सबसे पहले बात करते हैं मौसम को लेकर। तो कोहरे के आगोश में नए साल का आगाज होने जा रहा है। 1-2 जनवरी को कई शहरों में बारिश के भी आसार मध्य प्रदेश में जताए गए हैं। 29 दिसंबर से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना जताई गई है। तो प्रदेश में कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो सर्द हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। तो रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो कोहरे के आगोश में अब नए साल का आगाज होने जा रहा है। 1 या 2 जनवरी को कई शहरों में बारिश के भी आसार जताए गए हैं और माना जा रहा है कि 29 दिसंबर के बाद मौसम का मिजाज बदल सकता है। प्रदेश में कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। उत्तर भारत में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और चलिए, हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे सहयोगी सूरज शर्मा और ग्वालियर से हमारे सहयोगी उमेश पारासर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम भोपाल का जानकारी लेते हैं। सूरज, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, लगातार जिस तरह से अब देखा जा रहा है मौसम में परिवर्तन हो रहा है और आज की अगर स्थिति देखी जाए तो सुबह से ही कोहरा और धुंध की स्थिति भी देखने को मिली। क्या कुछ मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में लगातार बर्फ सागर से नमी आ रही है, उसके साथ ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना है। यही कारण है कि हम देख रहे हैं लगातार कोहरा छाया है, दिन के समय बादल छा रहे हैं, जिसके चलते तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि रात का तापमान लगातार गिरता जा रहा है। आने वाले दिनों में यदि 28-29 की दिसंबर की बात करें तो उस समय एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मध्य प्रदेश में एक्टिव हुआ, जो कहीं न कहीं नए साल के आगाज को लेकर कड़ाके की ठंड के साथ करेगा। फिलहाल की यदि बात करें तो लगातार तापमान गिरता जा रहा है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार 10 डिग्री से कम तापमान पहुंचा है, लेकिन दिन का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और माना जा रहा है 1 से 2 दिन जिस तरीके से कोहरा रहेगा, बादल छाएंगे, इसमें जरूर दिन के तापमान में कमी आएगी, लेकिन रात का तापमान लगातार कमता जाएगा। यानी कि रात को जो है वो सर्दी ज्यादा पड़ेगी, लेकिन दिन का तापमान बढ़ेगा। इसके चलते जो तपिश वाली धूप है वो देखने को मिलेगी। लेकिन नए साल को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि लगातार इस तरीके से बर्फीली हवाएं मध्य प्रदेश में आएंगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव रहेगा। उसके बाद नए साल का आगाज संभवतः कड़ाके की ठंड के साथ होगा। दिनेश, बिल्कुल, और जिस तरह से माना जा रहा है कि किसी भी तरह का अभी कोई वेस्टर्न डिस्टरबेंस नहीं है और निश्चित तौर पर इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि सर्दी अभी और बढ़ने वाली। चलिए, ग्वालियर का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी उमेश पारासर हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, ग्वालियर में क्या माहौल है, खास करके मौसम को लेकर अगर देखा जाए? आमतौर पर देखा जाता है कि वहां पर जो सर्दी की स्थिति है वो काफी तेज हो जाती है, वहां पर माइनस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। आज का क्या तापमान है? मौसम विभाग ने क्या कुछ आशंका जताई है? देखिए, बिल्कुल दिनेश, आपने सही कहा। जिस तरह से ग्वालियर चंबल जो अधिक सर्दी के लिए जाना जाता है और अब हाड़ कपाने वाली जो सर्दी है वो अब ग्वालियर चंबल के लोगों को मिल रही है। और अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान, रात का तापमान लगातार घटता जा रहा है। आज का जो ग्वालियर का तापमान है 7.8 रहा है और इसके साथ ही दिन के तापमान में भी कमी अब देखने को मिल रही है। जिस तरह से अरब सागर से जो नमी वाली हवाएं आ रही है और हवाओं का रुख एकदम से परिवर्तन हो गया है और यही वजह है कि अब लगातार जो टेम्परेचर है वो गिरता जाएगा। और इसके साथ ही देखिए, सबसे इसमें खास बात यह है कि धुंध है वो पूरी तरह से छाया हुआ है। आप साफ तौर पर कोहरे की तस्वीरें देख सकते हो, विजिबिलिटी काफी कम है। और अब जो लोग हैं वो सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा साफ तौर पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जो दिन में तो थोड़ी धूप निकलेगी, लेकिन जो रात का तापमान है वो लगातार गिरता जाएगा। आप साफ तौर पर देख सकते हो जो लोग हैं वो सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन देखिए जिस तरह से जो कोहरा है उसके चलते कई जो बड़ी ट्रेन हैं, जैसे शताब्दी की बात की जाए या तमाम तरह की राजधानी एक्सप्रेस या अन्य जो एक्सप्रेस ट्रेनों की बात की जाए, वो लगातार जो उनके टाइम है उनमें काफी देरी हो रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और दिनेश, एक और बात इसमें निकल कर आई है कि जिस तरह से जो लगातार सर्दी बढ़ रही है उससे जो ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक की जो मरीज है वो अस्पताल में लगातार पहुंच रहे हैं और ओपीडी में सर्दी जुकाम के मरीजों की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो सर्दी से बचने के लिए मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा अलावा स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट मोड पर है और लगातार चेतावनी दी जा रही है कि सुबह का जो मॉर्निंग वॉक का टाइम होता है उसमें परिवर्तन किया जाए। खासकर जो बुजुर्ग होते हैं उनको घर से सुबह से निकलने बचना चाहिए और बच्चों का खास के ध्यान रखना चाहिए। जी दिनेश, बिल्कुल, और जिस तरह से सर्दी खास करके चंबल क्षेत्र में देखी जाती है, वास्तव में काफ़ी तेज वहां पर सर्दी पड़ती है। और खासकर जिस तरह से ट्रेनों को लेकर आपने कहा, दिल्ली से आने वाली लगातार सभी ट्रेनें इस मौसम में देखी जाती हैं कि वो उनके समय में समय प्रभावित होता है और काफ़ी वो देरी से ट्रेनें चलती हैं, जिससे यात्रियों को भी परेशानी होती है। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए उमेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।